हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। फरवरी माह में वार्षिक परीक्षा होने जा रही है। वार्षिक परीक्षा में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति वाले जो छात्र हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यह सूचना सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों के लिए मैं शेयर करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा में जो कक्षा 6 व कक्षा 9 में सफल हुए हैं उनको कक्षा 6 और कक्षा 9 में इस वर्ष छात्रवृत्ति दे होगी। जब कक्षा 6 से 60 में जाएंगे तो कक्षा 6 की वार्षिक परीक्षा में उनके 60% अंक आने अनिवार्य हैं, तभी उनको कक्षा 7 में भी यह छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। इसी तरह से कक्षा 7 में भी उनके 60% अंक आने अनिवार्य हैं, तभी उनको आगे ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती रहेगी। इसी तरह से कक्षा 9 में फिर छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन होता है, जिसमें सफल होने पर कक्षा 9 में उनको 900 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन कक्षा 10 में जब पहुंचेंगे तो कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में उनके 70% अंक आने अनिवार्य है। इसलिए यह जरूरी है कि सभी शिक्षक साथियों और पेरेंट्स को यह ध्यान देना होगा कि छात्रों के 70% अंक अवश्य आए, ताकि उनको यह छात्रवृत्ति आगे जारी रहे। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में कक्षा 11 में छात्रवृत्ति को जारी रखने के लिए बोर्ड परीक्षा में उनके 80% अंक आने अनिवार्य है। तो इस 80% अंक लाने के लिए कई छात्र इस रेंज से नीचे रह जाएंगे, तो उनको छात्रवृत्ति उनकी बंद हो सकती। कक्षा 12 में छात्रवृत्ति जारी रहे, इसके लिए कक्षा 11 में उनके 70% अंक आने अनिवार्य है। साथ ही कक्षा 6 से 12 तक के जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा में निकले हैं उनको 75% उनकी उपस्थिति विद्यालय में होनी अनिवार्य है। एक मोटी जानकारी दे देता हूं मैं। कक्षा 6 में 600 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, 7 में 700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, 8 में 800 रुपये प्रतिमाह, 9 और 10 में 900 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए होगी और कक्षा 11 और 12 के लिए उनको 1200 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कुछ छात्रों का प्रश्न था कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा और एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा यदि दोनों में वे सफल होते हैं तो क्या उनको दोनों छात्रवृत्तियां प्राप्त होंगी? ऐसा नहीं है। पहले पिछले 2 सालों में दोनों छात्रवृत्तियों का लाभ उनको मिला था, लेकिन सत्र 2025-26 से सरकार द्वारा यह नियम लागू किया गया है कि केवल एक छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। तो इसके लिए कौन बेहतर है? एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रतिवर्ष आपको 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। आपको कक्षा 9, 10, 11 में पास होना अनिवार्य है, जबकि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए कई नियम हैं। जैसे कक्षा 9 में उसके 70% अंक आने चाहिए, तभी 10 में मिलेगी। 11 में कब मिलेगी? जब उसके कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 80% अंक आएंगे। तो ये बहुत कठिन होता है 80% अंक लाना। तो मेरा मानना है कि एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा में रहना सही है। एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ही वे आवेदन करेंगे। जो छात्र एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल हुए हैं उनको मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है कक्षा 9 से। एनएमएमएस परीक्षा और मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा में आसान कौन सी परीक्षा है? इसका आंसर है एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा की तुलना में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति की परीक्षा आसान है। इसमें जो चयन होता है ब्लॉक स्तर पर होता है, जबकि एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा का चयन जिला स्तर या प्रदेश स्तर पर होता है। छात्रवृत्ति कितनी मिलती है? एनएमएमएस में 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति मिलती है। आवेदन कब भरे जाते हैं? आमतौर पर हर वर्ष अगस्त से अक्टूबर के बीच एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन भरे जाते हैं और परीक्षा होती है इसकी नवंबर और दिसंबर माह में इसकी परीक्षा आयोजित की जाती है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म कब भरा जाता है? ये जुलाई अगस्त के महीने में अक्सर ये फॉर्म भरे जाते हैं।
इसकी परीक्षा कब आयोजित की जाती है? इसकी परीक्षा अक्सर सितंबर से अक्टूबर के बीच हो सकती है। पिछले साल यह परीक्षा 3 बार बाधित हुई थी, उसके बाद चौथी बार में यह परीक्षा हो पाई। वर्षा के कारण और पंचायत चुनाव के कारण इसमें व्यवधान आया था, तो चौथी बार में यह परीक्षा संपन्न हो पाई।